कांग्रेस आज ये दिखाने में लगी है कि शेख हसीना को शरण देना कोई अभूतपूर्व, अनुचित या खतरनाक कूटनीतिक कदम है। मित्रों, 1975 में जब बांग्लादेश की संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उसके पूरे परिवार की नृशंस हत्या की गई थी, उस समय भारत में क्या किया? भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने उन्हें शरण दी, सुरक्षा दी, वर्षों तक संरक्षण किया और यह सब पूरी तरह राज्य प्रायोजित था। तब कांग्रेस को ना तो दूसरे देश के आंतरिक मामलों की चिंता थी, ना कूटनीतिक संतुलन का उपदेश। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और अंग्रेजी नववर्ष में आप सबका बहुत बहुत बधाई हो। मित्रों, इंडिया थिंग्स में यह बताना चाहता हूं, भारतीय राजनीति में कुछ बहस ऐसे होती है जो तथ्यों के लिए नहीं बल्कि भ्रम फैलाने के लिए चलाया जाता है। शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने पर कांग्रेस का हालिया हंगामा इसी श्रेणी में आता है। यह कोई वैचारिक असहमति नहीं बल्कि इतिहास से भागने की कोशिश है। और जब कोई पार्टी अपने ही अतीत से डरने लगे तो उसका वर्तमान स्वाभाविक रूप से खोखला दिखाई देता है। कांग्रेस आज ये दिखाने में लगी है कि शेख हसीना को शरण देना कोई अभूतपूर्व, अनुचित या खतरनाक कूटनीतिक कदम है। सवाल यह है, क्या कांग्रेस सचमुच यह भूल चुकी है कि भारत ने शेख हसीना को पहले भी शरण दी थी? यह क्वेश्चन है। या फिर यह भूल राजनीतिक सुविधा के अनुसार आड़े गई है? मित्रों, 1975 में जब बांग्लादेश की संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उसके पूरे परिवार की नृशंस हत्या की गई थी, तब दो बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना संयोगवश विदेश में थी। बांग्लादेश में सत्ता पर काबिज सैन्य शासन उन्हें भी खत्म करना चाहता था। ये कोई अटकल नहीं बल्कि इतिहास के रूप से दर्ज भयावह सच है। उस समय भारत में क्या किया? भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने उन्हें शरण दी, सुरक्षा दी, वर्षों तक संरक्षण किया और यह सब पूरी तरह राज्य प्रायोजित था। तब कांग्रेस को ना तो दूसरे देश के आंतरिक मामलों की चिंता थी, ना कूटनीतिक संतुलन का उपदेश। तब यह फैसला सही था, साहसिक था, मानवीय था। आज वही फैसला अगर नरेंद्र मोदी लेते हैं तो यह अचानक विवादास्पद कैसे हो जाता है? भाई, क्या नैतिकता सत्ता बदलने को बदल जाता है? असल समस्या शेख हसीना नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, असल समस्या बिल्कुल भी शेख हसीना नहीं है। असल समस्या यह है कि फैसला कौन लिया? नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। यह तकलीफ है। अगर यही निर्णय किसी गांधी, कोई भी गांधी उपनाम वाले प्रधानमंत्री ने लिया होता तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में इसे भारत की नैतिक विजय बता रहे होते। लेकिन क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं है, इसीलिए वही कदम आज गलत ठहराया जा रहा है। यह भी याद रखना चाहिए कि शेख हसीना कोई साधारण राजनीतिक शरणार्थी नहीं है। वह उस देश की निर्वाचित नेता रही है जिसने भारत के साथ रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उनके कार्यकाल में भारत विरोधी आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई हुई, सीमा सहयोग मजबूत हुआ और अल्पसंख्यकों की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही। यह तथ्य कांग्रेस की असुविधा का कारण है और इसीलिए उस पर चुपी है। कांग्रेस आज लोकतंत्र और मानवाधिकार की भाषा बोल रही है। ये वो पार्टी है जिसने आपातकाल लगाया, प्रेस की आजादी छीनी और राजनीतिक विरोधियों को जेल में ठूसा। नैतिकता का ये उपदेश उसी पार्टी से आ रही है जिसने सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। और यही वजह है कि उसकी बातों में नैतिक वजन नहीं है बल्कि राजनीतिक कुंठा झलकती है। भारत की विदेश नीति किसी एक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं रही है। शरण देना, संकट में फंसे नेताओं की रक्षा करना और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देना,
यह भारतीय राज्य की परंपरा हमेशा से रही है। इंदिरा गांधी ने वही किया था जो उस समय भारत के हित में था, और नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। अंतर नीति में नहीं, नियत को लेकर फैलाया जा रहा है, राजनीति में है। कांग्रेस का शेख हसीना पर हमला दरअसल अपने ही इतिहास पर हमला है। यह उस पार्टी की हताशा को दर्शाता है जो अब अपने अतीत को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की स्थिति में अब नहीं है। समस्या यह है कि इतिहास को तोड़ा भरोसा जा सकता है, मिटाया कतई नहीं जा सकता है। यह हमको याद रखना पड़ेगा। शेख हसीना को शरण देना कोई नया अध्याय नहीं था, बल्कि उस किताब का अगला पन्ना है जिसे कांग्रेस खुद लिख चुकी है। अगर आज वो इसे गलत कहती है तो उसे पहले अपने ही फैसलों का कटघरे में खड़ा करना होगा। लेकिन शायद यही वो सच्चाई है जिससे कांग्रेस सबसे ज्यादा डरती है कि आईना अब उसके हाथ में नहीं, इतिहास के हाथ में है। मित्रों, इतिहास के हाथ में है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कोई भी विषय पे बोलने से पहले कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हमने क्या किया था। इस स्थिति में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस क्या करती? मित्रों, ये दोगलापन हमेशा नहीं चल सकता है। आखिर जनता देख रहा है, इतिहास में रिकॉर्ड बना हुआ है, लिखा हुआ है कि आप अपने सरकार में क्या किया है और नरेंद्र मोदी सरकार क्या डिसीजन लिया है। उसके बाद उसको विरोध करना, सपोर्ट करना, आलोचना करना, नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति को आलोचना करने का विपक्ष का या अपोजिशन का पूरा अधिकार है, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन थोड़ा सोचिए तो जरा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें सत्यता कितना है। हाउ लॉजिकल इट इज, दैट इज द होल इशू। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा, हमने उदय इंडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बांग्लादेश सिचुएशन को लेके, बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू आज परेशान है, बार बार अनेक स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, कम से कम जो भारत में हित की बात हम करते हैं, वैसे भैंस को आप जन जन तक पहुंचाएंगे तो कम से कम हम जो ये अथक परिश्रम कर रहे हैं उसमें हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यही आपसे गुजारिश है। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।